हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रितिका रस्तोगी एक बार फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पढ़ाई तो हम रोज़ करते हैं, पर आज क्योंकि टीचर्स डे है इसलिए मैं पढ़ाई नहीं करवाने वाली आप लोगों को, आपसे कुछ जनरल बातें करने वाली हूँ। आज टीचर्स डे है तो क्या हमें लगता है कि सिर्फ जो लोग हमें स्कूल में पढ़ाते हैं या फिर कोचिंग पे पढ़ाते हैं तो क्या सिर्फ यही टीचर्स होते हैं हमारी लाइफ में? नहीं, हमारे लाइफ में बहुत सारे टीचर्स होते हैं। चलिए कुछ उन्हीं टीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं आज। दोस्तों, जब लाइफ की शुरुआत होती है, जब बच्चा पैदा होता है तो जो सबसे पहली टीचर उसे मिलती है वो है उसकी माँ। माँ हमारे जीवन में बचपन से लेकर बड़े होने तक हर जगह मौजूद रहती है, हमेशा हमारा साथ देती हैं। बच्चा जब खाना शुरू करता है तो उसको खाना कैसे खाते हैं, बोलते कैसे हैं, चलना, कुछ भी करना, वो सब माँ सिखाती है। मतलब हमारी बेसिक सबसे पहली टीचर जो लाइफ की होती है वो हमारी माँ होती है, इसलिए माँ को भगवान का दर्जा दिया जाता है। दूसरे जो गुरु होते हैं वो भगवान होते हैं, जिनसे रूबरू भी हमें माँ ही करवाती हैं। अगर माँ ना हो तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम इस दुनिया में आए कैसे हैं, भगवान क्या करते हैं हमारे लिए, भगवान होते क्या हैं, क्यों उन पे विश्वास रखना चाहिए। बहुत से लोग भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं, बहुत सारे उनके अपने कारण होंगे, तो हम उस पर तो चर्चा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जीवन में मानसिक शांति चाहते हैं, अगर आपको मेंटल पीस चाहिए या आपने अपने जीवन में आप रिलैक्स पाना चाहते हैं ना, तो अगर आप भगवान की शरण में जाएंगे तो आपको वो चीज़ें ज़रूर मिलेंगी, आप सेल्फ कंटेंटेड फील करेंगे। नहीं तो आजकल क्या होता है, हम लोग हर चीज़ में अपनी लाइफ की पूरी भागदौड़ में लगे रहते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, अभी एक चीज़ मिल जाती है फिर दूसरी चीज़ के लिए। कभी जो अंदर से रिलैक्स फील वाली मोड होता है ना, वो हमें कभी मिलता ही नहीं है। वो इसीलिए होता है क्योंकि हम भगवान को याद ही नहीं करते, उनको भूल चुके हैं पूरी तरीके से। तो हम भगवान भी हमारे लिए गुरु ही हैं, वही हैं जिनकी वजह से हम सांस भी ले पा रहे हैं। अभी 2 मिनट में कुछ भी हो सकता है किसी को, वो कैसे, वो सब भगवान की वजह से। जो अंदर इनर एनर्जी प्रेजेंट है हमारी, वो कहाँ से आ रही है? वो भगवान से आ रही है। दोस्तों, जब हम थोड़े बड़े होते हैं तब हम स्कूल जाना शुरू करते हैं, वहाँ पे हम पढ़ाई करते हैं, बेसिक चीज़ें सीखते हैं। तो जो वहाँ पे हमें सिखा रहे होते हैं वो होते हैं हमारे नेक्स्ट टीचर्स, हमारे गुरु। अब चाहे वो स्कूल में हो या कोचिंग पे हो, जो हमें कुछ भी सिखा रहे हैं, हमें पढ़ाते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, जिससे हम आगे नई नई ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, वो हमारे नेक्स्ट टीचर्स होते हैं। अब उसमें बच्चों की राय होती है कि बहुत सारे टीचर्स अच्छे भी लगते हैं उन्हें, लेकिन बहुत सारे बुरे भी लगते हैं, क्योंकि वो उन्हें डांटते हैं, कभी कभी मार भी देते हैं। तो देखिए, आप ये सोचिए, आप लोगों ने टूथपेस्ट देखा है ना, टूथपेस्ट क्या होता है? उसके अंदर बहुत सारे टूथपेस्ट तो है, लेकिन वो फ्लो नहीं हो रहा होता है ऐसे, आपको उसको पुश करना होता है, प्रेशर अप्लाई करना होता है, तब वो टूथपेस्ट बाहर निकलता है। उसी तरीके से हमारे अंदर बहुत सारी स्किल्स हैं, बहुत सारी प्रतिभाएं होंगी, लेकिन वो हमें नहीं दिख रही होती हैं, लेकिन हमारे गुरुओं को दिख जाती है। तो इसलिए वो हम पे थोड़ा प्रेशर अप्लाई करते हैं, थोड़ा हमें पुश देते हैं, जिससे कि हम आगे बढ़ें और सक्सेस अचीव कर पाएँ। अब कई बार होता है जो लोग कुछ प्यार से समझा देते हैं और कुछ डांट के समझाते हैं, अब ये उनका नेचर ही होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो टीचर हमें डांटता है या थोड़ा गुस्सा करते हैं वो अच्छे नहीं हैं। हमेशा एक गुरु का मोटिव हमेशा यही होता है कि वो अपने स्टूडेंट्स के बेटरमेंट चाहते हैं, उनको आगे ले जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट सक्सेसफुल हो। दोस्तों, जो नेक्स्ट टीचर्स होते हैं वो होते हैं हमारी फैमिली। अब माँ के बारे में तो हमने सबसे पहले ही बात कर ली कि वो हमारी सबसे पहली गुरु होती हैं, लेकिन फिर पापा और हमारे भाई बहन, वो भी तो हमारे गुरु होते हैं। हमारे जीवन में अगर कोई भी मुश्किल आती है तो हमारे पापा सबसे पहले उसको फेस करते हैं, वो ढाल की तरह हम लोग को प्रोटेक्ट करते हैं। लाइफ में जितने भी चैलेंजेस आ जाएं, पापा से अगर आप डिस्कस करेंगे या अपने बड़े भाई बहनों से डिस्कस करेंगे तो वो आपको उसका सोल्यूशन ज़रूर देते हैं, वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए प्रेजेंट रहते हैं। आप सीधे उन्हीं के पास क्यों जाते हैं? इसीलिए ना, क्योंकि आपको विश्वास होता है कि अगर हमें लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आई तो हम लोग उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, वो हमें उस प्रॉब्लम से बचने में हेल्प करेंगे, बचा लेंगे, या तो फिर हमें कोई रास्ता ऐसा बता देंगे जिससे कि वो हम प्रॉब्लम्स को अपनी सॉर्ट आउट कर सकें। गुरुओं की बात हो रही हो और उसमें दोस्त लोग ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है?
हमारे सबसे बड़े गुरु तो हमारे दोस्त होते हैं। वो हमको ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाते हैं जो कि दुनिया में कोई और सिखा ही नहीं सकता है। आप सब इस चीज़ से फेमिलियर होंगे। सारी शैतानियाँ करना, मस्ती करना, ज़िंदगी जीना, जो दोस्त सिखा सकता है वो तो कोई ज़िंदगी में सिखा ही नहीं सकता। तो दोस्तों को तो आप भूल ही नहीं सकते। वो लास्ट मोमेंट्स की पढ़ाई, वो टीचर की कोई बात ना समझ आना तो लेकिन फ्रेंड्स की बहुत जल्दी समझ आ जाना, ये सारी कहाँ से आती हैं? ये सारी दोस्तों से आती हैं। दोस्तों के बिना जीवन अधूरा है। कहते हैं ना, एक अच्छी किताब एक दोस्त हो सकती है, लेकिन एक अच्छा दोस्त पूरी लाइब्रेरी के बराबर होता है। वो जितना ज्ञान आपको दे सकता है, एक किताब आपको एक ही टॉपिक पे ज्ञान देगी ना, पर जो दोस्त आपको ज्ञान देगा वो आपको सारी फील्ड्स की नॉलेज दे सकता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी ज़िंदगी में सिखा सकता है जो कि आप कहीं ना सीख पाएँ। चलिए बात करते हैं अपने आखिरी गुरुओं के बारे में, जिनको हम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। अगर उनको हमने काउंट नहीं किया तो हमारी लिस्ट कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकती। वो होते हैं वो लोग जिनसे हमें ये सीखना होता है कि हमें इनके जैसा कभी बनना ही नहीं है, इनसे कुछ भी सीखना ही नहीं है। ऐसे लाइफ में बहुत से लोग देखने को मिलते हैं जो आपको गलत आदतें, आपको गलत बातें, गलत चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको उनसे बच के रहना है। आपको ये फोकस करना है, ये ध्यान रखना है कि आप उनसे वो चीज़ें ना सीखें। लेकिन देखिए, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है और वो उसके जीवन में गुड और बैड चीज़ें सब प्रेजेंट होती है ना, हर एक इंसान के जीवन में प्रेजेंट होती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उससे क्या सीख रहे हैं और क्या नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, अगर किसी इंसान में कोई अच्छी बात है, कोई अच्छी चीज़ सिखा रहा है तो वो ज़रूर लीजिए, लेकिन अगर वो कहीं आपको कोई बुरी बात सिखाता है या जो चीज़ें सही नहीं हैं, किसी भी एंगल से वो चीज़ें सही नहीं हैं, तो आप उनको बिल्कुल मत सीखिए। अब कोई चोरी करना सिखाएगा तो क्या सीखना चाहिए? बिल्कुल नहीं सीखना चाहिए। तो वही बात है कि आप हमेशा उन्हीं लोगों से सीखें या उन्हीं लोगों से समझें चीज़ों को जो आपके बेटरमेंट के लिए बात कर रहे हों, और उन लोगों से दूरी बनाए रखिए जो आप लोगों को गलत चीज़ें या गलत बातें सिखा रहे हों। ठीक है, तो इन लोगों के बिना तो ये लिस्ट कंप्लीट होती ही नहीं है। इसलिए आई थिंक मैंने सारे गुरुओं के बारे में बात कर ली है। एंड इस टॉपिक को मैं यहीं एंड करना चाहूँगी विद अ मैसेज फॉर माय टीचर्स। एक श्लोक बोलना चाहती हूँ मैं उनके लिए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये संस्कृत का श्लोक है जो ये बता रहा है कि गुरु ही हमारे भगवान होते हैं। वही ब्रह्मा है जिन्होंने ये सृष्टि बनाई है, वही विष्णु है जो इस सृष्टि को चला रहे हैं, और वही महेश्वर भी हैं जो कि इस सृष्टि के विनाशक हैं। मतलब सब हमारे लिए गुरु हैं, और उन गुरुओं को हमें धन्यवाद करते रहना चाहिए, और उनका सिर हमेशा हमारे लिए गर्व से उठे, हमें ऐसे काम करते रहना चाहिए। तो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।